तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन उलझे हुए इस एहसास के बारे में, विक्टिम माइंडसेट यानी पीड़ित होने की मानसिकता। और हम ये भी देखेंगे कि इससे बाहर निकलकर अपनी ताकत को वापस कैसे पाया जा सकता है। कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बस हमारे साथ हो रही है और हमारा उस पर कोई बस ही नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और सच कहूँ तो ये हमें बहुत ज्यादा लाचार महसूस करा सकती है। ये जो बात है ना, ये बिल्कुल समस्या की जड़ पर चोट करती है। देखिए, जैसे ही हम खुद को एक विक्टिम की तरह देखने लगते हैं, हम अनजाने में ही अपनी सिचुएशन को बदलने की ताकत किसी और को दे देते हैं और ये सोच ये एक जाल की तरह बन जाती है। तो आइए इस मानसिकता को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इससे उबरने के लिए क्या किया जा सकता है। इसे एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पाने के एक मौके की तरह देखते हैं। ये जो आइडिया है, रैडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फ्लीट मॉल का दिया हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसे तब बनाया जब वो एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में 14 साल गुजार रहे थे। मतलब एक ऐसी जगह जो विक्टिम होने की कहानियों से भरी पड़ी थी, वहां उन्होंने लाचार महसूस करने के बजाय 100% जिम्मेदारी लेने का एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। मॉल ना इन दो तरह की सोच के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचते हैं। एक तरफ है ड्रामा जोन, जहां हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, बहाने बनाते हैं। ये वो जगह है जहां हम फंसा हुआ महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ है एम्पावरमेंट जोन, जहां हम जिम्मेदारी लेते हैं और यहीं से विश्वास और आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। सवाल बस ये है कि हम अपना ज्यादातर वक्त कहाँ बिताते हैं। और बस यही है सबसे जरूरी बात। ये एक सवाल हमारा ध्यान इल्जाम लगाने से हटाकर संभावनाओं की तरफ ले जाता है। मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ पूछने के बजाय जब हम पूछते हैं, अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो हम फौरन कंट्रोल वाली पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है जिसे हमें समझना होगा। एक ऐसा फर्क जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। विक्टिम माइंडसेट रखना और सच में किसी चीज का विक्टिम होना, ये दो अलग बातें हैं। साइकोलॉजिस्ट सैम वॉकनिन हमें एक क्लिनिकल नजरिए से बताते हैं, जिसे वो टेंडेंसी फॉर इंटरपर्सनल विक्टिमहुड या TIV कहते हैं। ये सिर्फ एक बुरा दिन होने जैसा नहीं है। ये सोचने का एक बहुत गहरा और पक्का पैटर्न है, जहां कोई इंसान लगातार खुद को एक विक्टिम के तौर पर ही देखता है। और ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। किसी के असली दर्द या ट्रॉमा पर विक्टिम माइंडसेट का लेबल चिपका देना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये उनके अनुभव को छोटा कर देता है और हमें इस फर्क को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। इस बात को एक पल के लिए ठहरकर समझते हैं। एक मानसिकता चुनना और किसी के द्वारा पीड़ित किया जाना, ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। असली ट्रॉमा कोई चॉइस नहीं है और ये समझना इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। जब दुर्व्यवहार खासकर परिवार के अंदर होता है तो ये बहुत पेचीदा होता है। इसमें भरोसे का टूटना शामिल होता है और इसके जख्म बहुत गहरे होते हैं। यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत होती है, सिर्फ पॉजिटिव सोचने की नहीं। ये एक माइंडसेट से कहीं ज़्यादा गहरा है। ये एक जख्म है। तो सवाल ये उठता है कि अगर असली ट्रॉमा होता है तो लोग उससे उबरते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है रेजिलियंस में, यानी लचीलेपन में। चलिए देखते हैं कि साइंस हमें सर्वाइवर्स के बारे में क्या बताता है। ये स्टडी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उन लोगों पर की गई है जिन्होंने सबसे गहरे धोखे का सामना किया है। इस स्टडी ने उन तरीकों की पहचान की जो उन्हें ठीक होने और दोबारा ताकत जुटाने में मदद करते हैं। और इस स्टडी से हमें ठीक होने का एक तरह का रोड मैप मिलता है, जिसमें 6 मेन पिलर्स हैं। ये सिर्फ सर्वाइवर माइंडसेट अपनाने के बारे में नहीं है। इसमें प्रोफेशनल थेरेपी के जरिए मदद मांगना, जिंदगी का कोई मकसद ढूंढना जैसे कि पेरेंट बनना, और माफ करने के मुश्किल सफर पर निकलना भी शामिल है। ये सिर्फ सोच बदलने से कहीं ज्यादा है, ये एक्शन लेने के बारे में है। इस रिसर्च में एक बात जो सबसे ज्यादा उभर कर आई वो थी थेरेपी की अहमियत। परिवार के अंदर हुए दुर्व्यवहार से बचे लोगों के लिए एक प्रोफेशनल से मदद लेना सिर्फ फायदेमंद ही नहीं था, बल्कि अक्सर उनके रिकवरी के लिए बिल्कुल जरूरी था। तो अब हम इन दोनों आइडियाज को एक साथ कैसे देखें? एक तरफ है पूरी जिम्मेदारी लेने का विचार और दूसरी तरफ है ट्रॉमा की कड़वी सच्चाई। और यहीं आकर सारी बातें जुड़ जाती हैं। असली ताकत इस बात को मानने में है कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को, अपनी हीलिंग के सफ़र को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी असली पावर यही है। तो देखिए, यहाँ दो अलग अलग रास्ते हैं पर मंजिल एक ही है।
रैडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने अंदरूनी कंट्रोल पर ध्यान देने को कहती है, ये पूछकर कि मैं क्या कर सकता हूँ। और साइंटिफिक रेजिलियंस हमें हीलिंग और ग्रोथ पर ध्यान देने को कहती है, जैसे थेरेपी और मकसद खोजना। लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, एक्टिव होकर सही चॉइस और एक्शन के जरिए अपनी शक्ति वापस पाना। ये सदियों पुरानी बुद्धिमानी आज भी उतनी ही सच है ना? हमारी असली ताकत हमारी अंदर की दुनिया को संभालने की हमारी काबिलियत में ही है, भले ही बाहर कुछ भी हो रहा हो। तो आखिर में सवाल सिर्फ जानकारी का नहीं है, सवाल एक्शन का है। आज वो कौन सा एक छोटा करने लायक कदम उठाया जा सकता है जो अपनी ताकत वापस पाने की दिशा में हो? इस पर सोचने के लिए थोड़ा वक्त निकालिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।